नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। बहादुरगढ़ की इंदिरा कॉलोनी के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासन अपनी आंखें मूंदे चैन की नींद सो रहा है। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है कि लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह पूरा विषय क्या है, आप इस रिपोर्ट को देखिए, पूरे मामले को समझिए और उसके बाद अपनी महत्वपूर्ण राय आप हमारे इस प्रोग्राम में दे सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जल निकासी के दावे हुए फेल, गलियों में भरा गंदा पानी, बीमारियों का बड़ा खतरा। इन तस्वीरों को देखिए, इत्मीनान से देखिए, क्योंकि प्रशासन तो इन्हें देखना ही नहीं चाहता। तो हम आपको ये तस्वीरें दिखाने के लिए लाए हैं, ताकि ये तस्वीरें दिखाने के बाद क्या पता प्रशासन भी इन तस्वीरों को देख ले और नींद से जागे और यहाँ के लोगों को इस समस्या से निजात मिल जाए। ये तस्वीरें बहादुरगढ़ की इंदिरा कॉलोनी की है, जहाँ की गलियाँ पानी से लबालब हैं और इस पानी को जमा हुए 1 या 2 दिन नहीं हुआ, बल्कि 5 दिनों से ये ऐसी ही गलियों में ठहरा हुआ है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पानी निकासी के इंतजाम कितने बढ़िया है। बारिश का ये पानी इन गलियों तक ही नहीं रुका, बल्कि घरों में भी घुस जाता है, जिसके चलते बीमारियों और जीव जंतुओं का खतरा यहाँ बना रहता है। पानी 5 दिनों से गलियों में खड़ा हुआ है, तो इस पानी में बदबू भी आने लगी है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। लोगों का ये कहना है कि इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। मच्छर पनपने से डेंगू की बीमारी का भी डर बना रहता है। समस्या ये है जी, हमारे घरों में पानी बढ़ रहा है, नाग सांप सब कुछ अंदर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी हल नहीं हो रहा है। इस पानी का हल होना चाहिए। क्या कहते हैं अधिकारी? हाँ जी, क्या अधिकारी आके चले जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। वही लोगों का ये कहना है कि 5 दिन से पानी जमा है, लेकिन प्रशासन इस तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहा। पास से नाला गुजर रहा है, जिसका पानी बारिश आने पर गलियों में घुस जाता है। अगर नाले की दीवारों को पक्का करवा दिया जाए और बूस्टर लगवा दिया जाए तो पानी भरने की समस्या खत्म हो सकती है। कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों और एसडीएम, बीडीओ सबसे स्थानीय लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। इस कॉलोनी में लगातार 5 दिन से पानी की समस्या है। प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है और यहाँ पर ये जो इसके साथ से नाला गुजरा हुआ है, इसको पक्का अगर कर दें तो यहाँ की समस्या खत्म हो जाए और यहाँ पर अगर बूस्टर बना दिया जाए तो आने वाले समय में इस तरह की अगर जबरदस्त बारिश होती है, तेज बारिश आती है, तो उसकी निकासी का इंतजाम हो सकता है। लेकिन हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, हमारी समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। शिकायतें की हैं आपने? हमने एसडीएम को भी शिकायतें की है, बीडीओ ऑफिस में भी शिकायतें की है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी शिकायतें की हैं, लेकिन इस तरफ अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी उनसे प्रशासन से नम्र निवेदन है, विनती है कि भी प्लीज हमारी समस्या का निदान करें। कॉलोनी वासियों का ये कहना है कि जल्द ही अगर उनकी कॉलोनी की गलियों से इन पानी को बाहर नहीं निकाला गया तो उनके घरों में भी दरारें आने का खतरा बढ़ सकता है। लोगों का ये कहना है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस पानी की निकासी हो जाए। पानी से निजात दिलाने के लिए समस्या है और कोई समस्या नहीं। पानी का यहाँ जल्द से जल्द निकासी हो और हम इनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, जो अपने सुचारू रूप से अपने टाइम पे स्कूल में। बाकी तो ऐसे कोई दिन को तो चलता ही रहता है। प्रशासन बारिश से पहले जल निकासी के तमाम दावे करता है, लेकिन उन दावों में कितना दम होता है ये आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा प्रशासन की नींद इस मामले में कब तक टूटती है और कब गलियों से पानी निकाला जा सकता है, ताकि लोगों को इस नरकीय जीवन से मुक्ति मिल सके। हरियाणा न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितनी सारी बीमारियों का घर जो है ये जल जमाव का पानी बन सकता है, जिस पर प्रशासन अधिकारी कुछ भी बोलने से, देखने से इनकार करते हैं या इसे दरकिनार करते हैं। क्या कुछ आपका मानना है इस विषय पर? हरियाणा की आवाज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और ये केवल बहादुरगढ़ की समस्या है जो हमने आपको गिनवाई है, लेकिन
प्रदेश भर की न जाने कितनी ऐसी तस्वीरें देखने को आई थी जहां पर बारिश के बाद आज भी जल जमाव भरा हुआ है। इस विषय पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी बात इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे माध्यम से आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। बच्चे स्कूल से होकर अगर आ रहे हैं तो उन्हें इन्हीं पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जब पानी से वो होकर गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें अपने जूते भी उतारने पड़ेंगे, जूते हाथ में रखने पड़ेंगे और ये एक नई प्रकार की समस्या बच्चों के लिए होता है। ऐसे में कहां गड्ढा है कहां नहीं कोई नहीं देख सकता है और दुर्घटना बड़ी आसानी से हो सकती है यहां पर। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पानी जो है वो बीमारियों का घर है, क्योंकि यहां पर मच्छर और तरह तरह के कीड़े जो हैं वो पनपते हैं, जो कि नई नई बीमारियों को जन्म देते हैं। सिरसा से कॉलर बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। मैं ये कहूँगा जी, इंदिरा कॉलोनी बहादुरगढ़ का ही नहीं, ये सिरसा के अंदर 2-3 घंटे पहले बारिश हुई तो यहाँ हुड्डा के पास में जो ये बाईपास बना हुआ है घोड़ा चौक से लेके और बरनाला रोड के ऊपर, उससे एक सड़क जाती है वैदवाड़ा को, वहाँ एक रिचार्ज किया गया था HSVP की तरफ से रिचार्ज बोर्ड, और एक जो सुनीता दुग्गल MP है उसकी कोठी से जब इस रोड पर चढ़ते हैं वहाँ किया गया था। दोनों ही बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से आज अभी 2 घंटे हो गए बारिश को, उसके बाद में भी 1.5 फुट 2-2 फुट पानी खड़ा है। ठीक है, सिर्फ उसकी लापरवाही। ठीक है बलदेव जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बातचीत साझा करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर कार्रवाई कब तक होगी? गैर जिम्मेदार अधिकारी जो हैं आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? जब सरकार की तरफ से हर प्रकार की सहूलियत दी जाती है, हर प्रकार के फंड्स दिए जाते हैं, तो आखिरकार अधिकारियों को परेशानी कहां होती है? क्या आप इस विषय पर मानते हैं? अपना फोन उठाइए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ऊपर नंबर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए और हम तक अपनी बात पहुंचाइए। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जो है लगातार सामने खड़ा हुआ है और ऐसे में डेंगू वो भी लगातार अपने पांव पसार रहा है। रोजाना प्रत्येक जिले से किसी न किसी संख्या में डेंगू के मामले सामने आ ही रहे हैं। ऐसे में जब इस तरह का जलजमाव होगा तो ये जलजमाव डेंगू जैसे मच्छरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है, जहां पर वो भरपूर ब्रीडिंग कर सकते हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहां से डेंगू का और भी अन्य बीमारियों का फैलाव हो सकता है। ऐसे में फॉगिंग भी काम नहीं आएगी और कोई चीज काम नहीं आएगी, क्योंकि पानी तो यहां पर खड़ा है ही, उसमें तो इस तरह के कीड़े मच्छर मक्खियां ये सब जन्म लेते ही रहेंगे। और ये कोई एक बारिश का मुद्दा नहीं है, हर साल हर बारिश के मौसम में यही तस्वीरें देखने को मिलती है। अधिकारियों को कोसा जाता है, अधिकारी माफी मांगते हैं, कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन फिर से अगले साल तस्वीर वही की वही देखने को मिलती है, कुछ नहीं बदलता है। वही पानी होता है, वही बीमारी होती है, वही अवस्था होती है, वही निकासी की समस्या होती है। गुरुग्राम से एक और कॉलर अमन यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, अपनी बात रखिए, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद केशव जी। सबसे पहले आपको मैं सुन रहा था, इसमें साफ तौर पर एक तस्वीर जो सरकार की है वो ये दिखाती है कि जो सरकार है पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है जी। सरकार बिल्कुल भी इसको अपने संज्ञान में नहीं लेती है। यह एक अगर प्रबल मुद्दा के तौर पर हम देखें तो आज के दौर में सबसे बड़ी परेशानी है ये, लेकिन सरकार बिल्कुल भी इस चीज को जिम्मेदारी के तौर पर नहीं ले रही है और लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पानी जल स्तर की बढ़ाव की अगर बात करें तो इसका पूरा जो टीकरा फोड़ दिया जाता है वो यहाँ के अधिकारियों के द्वारा फोड़ दिया जाता है। यहाँ के जो विधायक है, कमिश्नर अध्यक्ष हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी पूरी तरीके से बस सीधा साधा तौर पर अगर कहते हैं तो अपने निचले स्तर की किसी भी छुटे भैया नेताओं को इसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो साफ तौर पर यह इसका अगर हम बात करें तो सीधा तौर पर हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं अपना इसे डाल दिया जाता है। ठीक है अमन, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बातचीत साझा करने के लिए, अपने विचार हरियाणा न्यूज पर रखने के लिए बहुत धन्यवाद। डेंगू का अटैक जारी है और ये लापरवाही
जनता पर बहुत भारी पड़ सकती है। पानी की निकासी की व्यवस्था आखिर कब होगी? नजदीक में ही एक नहर है, उस नहर के चलते ही यहां पर पानी भरता है, लेकिन क्या इस पानी को वापस नहर में छोड़ना बहुत मुश्किल काम है या कोई ऐसा काम है जिसमें रॉकेट साइंस का इस्तेमाल किया जाना है? नहीं। अगर कारण है तो केवल एक ही, वो है लापरवाही उन अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारी बनती है इस पानी की निकासी को देखना और तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना। लेकिन सैकड़ों लोगों की समस्या जो है उसकी तरफ किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है और जिसके कारण ये परेशानियां हूबहू दिन ब दिन ऐसी ही रहती है। 5वां दिन है आज इस पानी को। सूर्य देव ने जितना अपना कमाल करते हुए इस पानी को सुखाया उतना सुखाया, इसके अलावा कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। और स्थानीय महिलाएं, स्थानीय लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि पानी में छोटे छोटे कीड़े, रेंगने वाले जीव ये आते हैं और पाइपलाइन के जरिए घरों में भी घुस जाते हैं। तो आप क्या कुछ मानते हैं इस विषय पर? अपनी बात हम तक रख सकते हैं, हम आपके फोन कॉल्स लगातार ले रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम से कॉलर राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए सर अपनी बात। जी नमस्कार जी सर जी, मैं बताना चाहूंगा, आपने ना तो भ्रष्टाचार, महंगाई और इन मुद्दों के ऊपर वोट ही नहीं दिए। जब आप वोट दोगे मंदिर के ऊपर, तलाक के ऊपर, हिंदू मुस्लिम पे, तो आपका यह काम होने वाला नहीं है, पूरी जिंदगी नहीं हो सकता। इसी तरह रोते रहेंगे जैसे रो रहे हो आप। जब तक आप काम के ऊपर, भ्रष्टाचार, महंगाई के ऊपर वोट सोच कर नहीं दोगे तो कोई माई का लाल इसको समाप्त नहीं कर सकता। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राम जी, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आखिर ये बीमारियां जो फैल रही हैं इनका जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो इस बात से अवगत है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन बावजूद उसके भी अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो फिर इस पर जवाबदेही किसकी है? ये तमाम चीजें हैं जो लगातार सवाल खड़े करती हैं। और आप इस विषय पर क्या मानते हैं? अपना फोन उठाइए और ऊपर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल कीजिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। इन महिला को जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्होंने शिकायत की कि घर के अंदर सांप घुस गया था कुछ दिन पहले, और भी इस तरह के कीट पतंगे और रेंगने वाले जीव जो है वो घरों में घुस जाते हैं, घरों में बच्चे भी रहते हैं। कोई एक मुसीबत नहीं है, कोई एक परेशानी नहीं है इस खड़े हुए पानी के कारण। ना जाने कितनी सारी परेशानियों का सामना जो है वो रोजाना करना पड़ता है। बच्चों के लिए स्कूल जाना और स्कूल से वापस घर आना, ये भी एक तरीके से महाभारत बन गया है। जाते हुए जूते हाथ में रखने पड़ते हैं, आते हुए भी जूते हाथ में रखने पड़ते हैं। अगर बिना जूते केवल चप्पल में स्कूल में जाएं तो अध्यापक महोदय इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे कि रास्ते में 7 समंदर पार करके जैसे इन्हें आना पड़ रहा है, नदियां और नहरें पार करके इन्हें आना पड़ रहा है। और अगर भीगे हुए जूतों में जाएं तो वो अलग तरह की परेशानी जो है वो सामने आती है। गाड़ियां किसी ना किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। अभी तो पानी का स्तर कम हो गया है, लेकिन स्थानीय निवासियों ने बताया कि जब पानी का स्तर ज्यादा था तो इसमें गाड़ियां और टेम्पू, नीचे वाहन जो है वो बंद हो जाते थे। ऐसे में एक गली, एक गाड़ी खराब होने से पूरी ब्लॉक हो जाती है। और ये वो परेशानी है जिनसे रोजाना इन स्थानीय निवासियों को जूझना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी इनकी सुध लेने को, इस समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। डेंगू का अटैक जो लगातार चल रहा है, उसके बावजूद भी आखिर ऐसी लापरवाही जो है वो क्यों बरती जा रही है? आखिर प्रशासन इस पानी की निकासी की व्यवस्था को कब सुनिश्चित करेगा, कब ठीक करेगा? इसके अलावा जो भी गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस तरह की लापरवाहियों के चलते बहुत सी परेशानियां जो हैं वो देखने को मिलती ही रहती हैं, लेकिन कार्रवाई ना होने का डर जो है ये लगातार अधिकारियों को काम ना करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अगर कार्रवाई का डर हो तो अधिकारी काम भी करेंगे। रोहतक से एक और कॉलर रामवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामवीर जी, अपनी बात रखिए, बहुत स्वागत है आपका।
केशव भाई राम राम जी नमस्कार। केशव भाई, अब आपने जो खबर दिखा रहे हो ना, ये तो बहुत ही ऐसी खबर है, बिल्कुल लापरवाही वाली खबर है। गलियों में पानी भर गया है एकदम। मैं तो देख बच्चे कैसे चल रहे हैं अभी देख रहा था, बैठे बैठे टीवी देख रहा था घर पे ही जी। तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है। इस पे तो जिन अधिकारियों को इन्होंने बोल रखा है तक पकड़ के उनको पकड़ना चाहिए, उन लोगों को उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है रामवीर जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई अधिकारियों पर अधिकारी ही करेंगे, और यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है कि आखिर कार्रवाई हो तो कैसे हो। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण तो जवाबदेही है, जवाबदेही सुनिश्चित हो और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें। एक और कॉलर राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए सर। सर इसका तो ये सीन है कि ये प्रशासन हर बार के सर इनके दावे होते हैं कि हम बिल्कुल तैयार है सर, पर यूं है कि ज्यादा व्यवस्था इन्होंने खराब कर रखी है। गलियां सर ये नदियां बन जाती हैं जब बारिश ज्यादा हो जाए। हमारे को तो डर लगता है सर, अगर 2 घंटे से ज्यादा बारिश होगी तो यहाँ घर के बाहर पानी भर जाएगा सर, उससे जाने में तो दिक्कत होएगी, बाहर जाने में घरों के अंदर पानी घुस जाता है, उसका नुकसान अलग होता है। और सर अब तो डेंगू आ गया, पहले कोरोना ने हमें इतना मार दिया, अब डेंगू का ऑर्डर आ गया, तो सर बताओ आम आदमी जाए कहाँ पे? इनसे शिकायत करने जाओ, वहाँ कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है सर। जीना हराम हो गया हमारा, तो क्या करें हम? कहाँ इनकी शिकायत करें? कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। चाहे किसी पे भी चले जाओ, प्रशासन पे चले जाओ, ये वो कहते हैं हम जी बिल्कुल तैयार हैं, सब हमने तैयारियां कर रखी हैं, पर सर जब देखो वास्तविकता में कुछ भी नहीं दिखता सर नजर। सारा पानी पानी पानी, जब बरसात हो जाए हर जगह यही हाल है। बिल्कुल राहुल, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लोगों की समस्या यही है कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। एक और कॉलर सोहना से हमारे साथ राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। राम जी जी नमस्कार। देखो जी, आपकी टीम ने और आपके चैनल ने पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा का नाम रोशन करो जी। और सबसे बड़ी बात तो यह है दुख की, आखिर हिटलर राज हो गया जी। हिटलर राज न्यू कह देंगे, आखिर कोई भी नहीं सुनता, ना सरकार सुनती ना अधिकारी सुनते जी। करोड़ों रुपये के रोड बने हैं, पानी भर जाए है, रोड टूट जाए है। इसमें आपने देखो, जब जीवन का सबसे अनमोल जो रास्ता है वो रोड है। इस रोड पर मरीज भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिन्हें अपनी नौकरी पे भी जाना है। एक आदमी जीवन में रास्ता चुना है, और रास्ते सबसे जरूरी है रोड। अब रोड की बुरी हालात है, करोड़ों रुपया लग गए है, टूट जाए, बर्बाद हो है देश का। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, अब अधिकारी और ठेकेदार इस देश में खान लग रहे हैं। ठेकेदार न्यू सरकारी कर्मचारी मिलकर भाई इस रोड का पानी खत्म नहीं होना चाहिए, टूट जाएगा तक मिली भगत है। हम तो नहीं चाह है जी, ये सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सुनवाई नहीं होगी, या जनता न्यू दुखी रहेगी। और ये जनता दुखी न्यू रहेगी कि टैक्स का पैसा सब तो मजबूरी, एक एक आदमी का एक एक पैसा और इन सरकारी कर्मचारियों ने मिल रहा है, तो ये देश भाग गए है। बाकी कर्मचारी कर काम राजी नहीं। आपने भी बेरा होगा जी, हमने बेरा है। जब भी बारिश आवे है तो करोड़ों रुपया, उससे पहले नाले की सफाई का आवे है, गलिया का सफाई का आवे है। पर यो पानी जब भी बारिश हो है तो रोड टूट जाए, गली टूट जाए, इनका जिम्मेवार कितना सरकार और प्रशासन है। जब तक सरकारी कर्मचारी यहाँ पर मजबूती तक काम नहीं, इन सरकार जब तक इन तक मजबूती तक नहीं बुझ जाएगी, जब तक इन देश दुखी रहेगा, हमारे जिसे दुखी रहेंगे। करोड़ों रुपये की गाड़ी टूट जाए है, तेल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, नहीं है तो गाड़ी टूटने लग रही, कौन जिम्मेवार रहेगा, सरकार या ये सरकारी कर्मचारी? हम तो नहीं चाहे जी, जब तक सरकारी कर्मचारी अगर नई तरीके से जो उन तक खिंचातानी होगी, उन तक जवाब नहीं मांगा जाएगा, जब तक यू देश न्यू बर्बाद होगा। और न्यू बीमारी फैलेगी भी, या देखो बीमारी न्यू फैलेगी। बारिश का पानी है, गांव में खड़ा है, गलियां में खड़ा है, रोड पर खड़ा है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया गणे डाल की बीमारी फैलेगी। पहले कोरोना की वजह तो मर रहे थे लोग, ये भी अब फिर बीमारी होगी, फिर लोग मरेंगे, फिर सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन करना पड़ गया था। कितने सरकारी कर्मचारी की लापरवाही होगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात करने, हम बालक से थे, जब हमारे गांव में जोड़ा में मच्छी छोड़ा करते ताकि लार्वा ने खा जा, मच्छरा ने खा जा, तब बीमारी ना हो। ये गंदगिया के ढेर हो रहे हैं, हर रोड टूटे पड़े, बुरा हाल है जी देश का। लेकिन कोई नहीं सुनता, ना ऊपर ना नीचे था, ना शासन ना प्रशासन, कोई नहीं सुनने वाला। ये देश का कति बेड़ा गर्क होने लग रहा है। 2-3 साल की सरकार रह रही है, कितने कितने ये सरकारी कर्मचारी है कि
के ऊपर जब तक लगाम नहीं कसी जाएगी तो या सरकार अगली बार तख्ता पलटेंगे, हरकत ही बुरी हालात करेंगे इनकी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। कुरुक्षेत्र से एक और कॉलर धर्मपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मपाल जी बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए सर। नमस्कार जी नमस्कार। सर देखिए, प्रशासन को पहले पता है कि ये समस्या चली, अभी बरसात का टाइम जो जाने वाला है। स्टार्टिंग में तो मानते हैं कि प्रशासन तैयार नहीं था, नींद में सोया हुआ था, अपने काम की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अभी तो जाती बरसात है, अभी पानी भरा देख लीजिए आप, 3-4 दिनों से इतनी समस्या है। अभी हाल में जो है बीमारियों का सीजन शुरू है, आप देखिए कि प्रशासन स्वास्थ्य विभाग जो अभी डेंगू जैसे बीमारी का हवाला दे रहा है, लोगों को उस बीमारी से जो है बचने के निर्देश दे रहा है, परंतु खुद ही विभाग जो है अलर्ट नहीं है, प्रशासन अलर्ट नहीं है। अगर पानी से जो लोग अपने जो भी कहीं कारोबारी है अपने काम जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो वो उसी पानी से रास्ते से जो गुजरते हैं, तो कोई अपने व्हीकल पे जाता है, जैसे पानी से गुजरेगा तो सर जैसे अब पानी में जब मच्छर जैसी जो है मतलब वस्तु में कुछ भी अपना जो है घर बना लेती है, तो उससे डेंगू जैसी बीमारी जल्दी हो सकती है। तो इसलिए जो है प्रशासन को सोचना पड़ेगा और इसमें बड़ी कड़ी सख्ती से नियम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो अगर नहीं होता फिर जनता को जो है लामबंद होना पड़ेगा और प्रशासन के खिलाफ जो कोई खुद ना खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद धर्मपाल अपनी बात साझा करने के लिए, अपने विचार हरियाणा न्यूज पर रखने के लिए। तो लोगों का ये मानना है कि जो प्रशासनिक लापरवाही है वो इसमें बहुत जिम्मेदार है, और आप जिस तरह से कॉल कर रहे हैं, जिस तरह से लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, समझा जा सकता है कि मामला ऐसा है जो सीधे तौर पर एक आम व्यक्ति से जुड़ा है और सीधे तौर पर उसके जीवन को बहुत प्रभावित कर रहा है। और ये इतना गंभीर मुद्दा, एक ऐसा विषय जो सीधे तौर पर आम व्यक्ति से जुड़ा है, उसकी परेशानियों से जुड़ा है, उसके साथ भी कोई अधिकारी अगर गंभीर नहीं है तो ये वाकई में एक बहुत गंभीर चिंता का ही विषय बन जाता है कि आखिर जिस आम व्यक्ति की जीवन को सहूलियत देने के लिए इतना बड़ा तंत्र बनाया है, नौकरशाही बनाई है, व्यवस्थाएं बनाई है, अगर वही आम चीजें, सुविधाएं आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रही हैं, तो आखिर इसमें गलती किसकी है, लापरवाही किसकी है, और फिर उसका इलाज जो है वो किस तरह से किया जाए, बड़े सवाल हैं। ये इंदिरा कॉलोनी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बहादुरगढ़ की इंदिरा कॉलोनी है, जहां पर बीते 5 दिनों से ऐसे ही पानी भरा हुआ है और 5 दिन बाद भी आखिर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिसके कारण लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना रोजाना करना पड़ रहा है। और जो कॉलोनी के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनका केवल एक ही प्रश्न है प्रशासन से कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा। थोड़ी सी बारिश और इतनी विकट समस्या को जन्म दे जाती है और हर बार हर साल की यही समस्या रहती है, लेकिन फिर भी इसका समाधान आखिर क्यों नहीं हो पाता। इस विषय पर आपका क्या मानना है, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी बात हरियाणा न्यूज पर रख सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कॉलोनी वासी जो हैं वो कब तक परेशान होते रहेंगे और ये बीमारियां जो हैं वो आखिर कब तक फैलती रहेंगी। चलिए, हरियाणा की आवाज में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।